नीतीश कुमार ने कहा कि 2014 में जो आए थे, 2024 में उनकी वापसी मुश्किल दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के इरादे भी साफ हैं और जिस तरीके से विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया था, उससे स्पष्ट हो गया कि वो नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ के लिए तैयार हैं। नीतीश जी आ गए चेहरा एक देश के लिए। हर लोग चाहे कोई भी हो, अंत में देखिएगा एक बिहार के लिए भी बहुत खुशी है कि पहली बार कोई बिहार का नेता आज हम लोग के दिल्ली की लाल किला पे झंडा फहराएगा 2024 के बाद। देख लीजिए, मेरा विज्ञापन मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के समय भी मेरा छपा था और मैंने कहा था ये विज्ञापन बिल्कुल सही होगा। 2014 में आए हैं, 2024 में जाएंगे और देश का एक जो काम करने वाला 24 घंटा में 18 घंटा, जिसके ऊपर एक दाग नहीं, एक भी दाग नहीं, प्रधानमंत्री जी पे तो दाग भी लगा, हमारे नेता पे कोई दाग नहीं। पूरे देश की सारे पार्टियां लोग चाहता था कि नीतीश जी मेरे पास आ जाए। 2014 में आए हैं, 2024 में जाएंगे मोदी जी, और देश की जनता करे पुकार, देश की अगली बागडोर हो नीतीश कुमार। ये सिर्फ जदयू की नारा नहीं है, पूरे देश और पूरे बिहार की जनता की नारा है। सारे पार्टी के लोग सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि नीतीश जी एक ऐसा नेता है जो कि काम करने वाले हैं, विकास पुरुष है, उनके ऊपर एक दाग नहीं है। सभी समाज को साथ के लेके चलने वाला अगर कोई नेता है, उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। पार्टी का सहमति, मैंने विज्ञापन तो मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार से, और मेरे को किसी से डर नहीं है। मैं देखता हूं देश का जो अभी खंडहर स्थिति हो गया है, हमारे जैसे लोग घर की राशन किरासन, घर की चौका किरासन, परिवार रसोईया सब बंद की स्थिति में हो गया है। गाड़ी नहीं चल रही है, जितनी महंगाई हो गई है। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो हर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, आप देखेंगे इस चीज़ को कि उनके कार्यकर्ता अपने नेता को लेकर के उत्साहित रहते हैं। अगर हमारे भी वर्कर उत्साहित हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति है या कुछ भी उसको अदरवाइज लिया जाए। और कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं अपने दल को लेकर, अपने पार्टी को लेकर के, अपने नेता को लेकर के। कि जहाँ तक हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का प्रश्न है प्रधानमंत्री को लेकर के, अगर तो संभावनाएं न सिर्फ हम लोगों को, हम पार्टी के वर्कर को ही नहीं, बल्कि जो आज हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं वो बहुत पहले इस बात को उन्हें भी नीतीश कुमार जी में, हमारे नेता में संभावनाएं नज़र आई थी और स्पष्ट शब्दों में उन लोगों ने भी व्यक्त किया था कि नीतीश कुमार जी के अंदर, उनके व्यक्तित्व के अंदर प्रधानमंत्री बनने के वो सारे गुण मौजूद है। अगर आप बोल रहे हैं कि कौन से वैसे बिंदु हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो 17-18 वर्षों तक बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। दूसरी चीज़ है, केंद्र में वो मंत्री रह चुके हैं, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, देश के वो कृषि मंत्री रहे हैं, और उनका सारा कार्यकाल को आप देख लीजिए, एकदम बिल्कुल निष्पक्ष, निष्कलंक, भ्रष्टाचार का किसी तरह का कोई आरोप नहीं। इतने दिनों का प्रशासनिक अनुभव, उनके पास राजनीतिक संगठन की जो एक क्षमता का अनुभव होता है, तो ये सारी चीज़ अनुभव को आप देखेंगे तो पूरे देश में इस तरह का गुण और इस तरह का अनुभव शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी नेता में मौजूद हो जो नीतीश कुमार जी में मौजूद है। निश्चित रूप से पूरा देश ने, पूरा भारतवर्ष एक बहुत उम्मीद भरी नज़रों से हमारे नेता नीतीश कुमार जी को देख रहा है कि कब इस निरंकुशी सरकार को उखाड़ करके वो फेंका जाएगा बिहार की धरती से। राजद के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन आकार ले रहा है। फिलहाल महागठबंधन में बिहार के अंदर 8 दल हैं। महागठबंधन नेता एकजुटता के साथ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं और जदयू नेताओं ने तो मुहिम शुरू कर दी है। कि बिहार से जो आगाज़ हुआ है महागठबंधन का, और महागठबंधन का सरकार का जब स्वरूप आया है, तो आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। और बेचैनी का आलम यह है कि उनको डर इस बात का है कि ये जो बिहार से आवाज़ निकली है, ये महागठबंधन का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर कहीं मूर्त रूप ना ले ले, और 2024 के चुनाव आने से पहले ये महागठबंधन मूर्त रूप ले लेगा। और उस समय राष्ट्रीय स्तर पर सभी दल मिल करके वैसे नेतृत्वकर्ता को चुनने का काम करेंगे जो
नरेंद्र मोदी के आंखों में आंख डाल करके उनको सही ढंग से जवाब दे सके। और उस मामले में आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तब भी, अलग रहे तब भी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चैलेंज करने का काम किया। सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, चूँकि सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी से छुटकारा, और नरेंद्र मोदी से छुटकारा के लिए सभी लोग इकट्ठे होने के लिए वचनबद्ध हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मंथन करना चाहिए किसी भी दल को, किसी नेता को, कि हमारी वास्तविक हैसियत क्या है और किसका समर्थन है। तो अभी तक हमें नहीं दिखता है जदयू और नीतीश कुमार जी के पक्ष में न केजरीवाल ने रखा, कोई पार्टी ने रखा, न ममता बनर्जी की पार्टी ने रखा, न कांग्रेस ने। सब लोग अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी जदयू बिहार में कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है, तो ये हास्यास्पद होगा। प्रधानमंत्री बनना अच्छी बात है, बिहार का कोई बने तो इससे बड़ी बात क्या होगी, लेकिन निश्चित रूप से जदयू के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। महागठबंधन में भी 8 घटक दल हैं और उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुहिम रंग लाएगी और कांग्रेस को मना लिया जाएगा। देखिए, सभी बिहार के घटक दल हैं, कोई राष्ट्रीय स्तर के घटक दल नहीं है। सभी क्षेत्रीय दल बिहार के ही हैं, इनका प्रभाव बिहार के बाहर कहीं नहीं है। तो ये कहना कि राष्ट्रीय स्तर पर मना लेंगे, इसकी संभावना नगण्य है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका उम्मीदवार घोषित है। और केजरीवाल 2 राज्यों में सरकार लेके चल रहे हैं, उनके भी लोगों ने घोषणा किया कि केजरीवाल से अच्छा उम्मीदवार नहीं। तो हमें नहीं लगता है कोई ऐसी संभावना है। जो भी है उनका देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा जो है कुर्मी क्षत्रिय संघ का व्हाट्सएप ग्रुप आप देख लीजिए, पूरा नीतीश कुमार का हैशटैग लगा करके पूरा देश भर में चल रहा है। और नीतीश कुमार जो है वो मेरे पास जो सूचना है कि अप्रैल से घूमना शुरू करेंगे, देश भर में घूमेंगे। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, तब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 13-14 में घूमते थे, हेडक्वार्टर रखते थे वहीं गुजरात में, और पूरा पत्रकारों को साथ लेकर के और कुछ लोगों को साथ लेकर के देश भर में घूमते थे। वैसे ही घूमना शुरू करेंगे अप्रैल से, मेरे पास जो जानकारी है। एक टीम बना करके लगा दिया गया है जो कि बात करें विपक्षी पार्टियों से। तो आपको याद होगा कि शरद पवार तो ऑलरेडी पहले ही कह चुके हैं कि इस देश में अगर फिटेस्ट कोई कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के लिए तो वो नीतीश कुमार है। मुझे लगता है कि कांग्रेस से लालू यादव कांग्रेस को मनाएंगे। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस मान भी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो पीएम का फेस दे सके, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई केसेस में जो हैं राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी हों, तो आज के तिथि में हमसे पूछते तो नीतीश कुमार से बढ़िया फेस या कोई दाग भी इन पर नहीं है। और दिमाग के मामले में इनका भी आप समझ सकते हैं कि वैसा व्यक्ति नीतीश कुमार ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो इनका सिंगल कभी बहुमत नहीं रहा है बिहार में, जान कभी नहीं। 115 लास्ट था 2010 में, ये माइनॉरिटी में ही रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुख्यमंत्री रहे। बिहार में तो महागठबंधन आकार ले चुका है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल नीतीश कुमार के नाम पर एक फोरम पर आएंगे या नहीं, इसे लेकर तो फिलहाल संशय है। भाजपा नेताओं का दावा है कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है और नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।